हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसके नाम की हम्द व सिताइश हो, जिसकी महाकरुणा के वजह से हम नाश नहीं हुए, बल्कि आज भी हम जिंदों के ज़मीन में जीवित हैं और उस खुदावन के नाम की हम्द व सिताइश कर पा रहे हैं। उसके नाम की तारीफ और सिताइश करें जिसने अपने वचन के द्वारा आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जिस खुदावन का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और आज हम जिंदा हैं। उसके नाम की हम्द व सिताइश करें, तारीफ करें। हालेलुया। वो हमारा प्रभु है और वो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा तक संभाल के रखता है। दुनिया में चाहे कैसे भी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे दुनिया उलट पुलट जाए, चाहे सब कुछ बिखर जाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके बच्चों के प्रति कभी खत्म नहीं होगा, उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है और आपको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखता है। उसके नाम की तारीफ और हम्द व सिताइश करें। आइए हम आज सुबह एक भजन गाकर अपने खुदावन के नाम की महिमा करें, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करें, जिसके अनुग्रह के द्वारा हमको दिन और दिन देखने को मिलता है। यदि उसकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में ना होती तो हम शायद न बचते, लेकिन जैसा भी है, प्रभु ने हमको इस उद्देश्य से जीवित रखा है कि हम उसके नाम की हम्द व सिताइश निरंतर अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा करते रहें। यदि हम जीवित रहते हैं तो मसीह के लिए जीवित रहते हैं, यदि हम मर जाते हैं तो हमारे लिए वो लाभ है। पौलुस कहता है, सो दोनों तरफ से हमारे लिए फायदे ही फायदे हैं। प्रभु जब तक हमको इस दुनिया पे रखता है, आइए हम उसके नाम की हम्द व सिताइश करते रहें, उसके नाम की तारीफ करते रहें। हालेलुया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में जब आप इस वीडियो को देखते हैं, आप जरूर प्रभु के नाम की हम्द व सिताइश करें। खुदावन ये नहीं देखता है कि उसके बच्चों की आवाज कैसी है, वो ये भी नहीं देखता है कि उसके बच्चे ताली कैसे बजाते हैं। वो ये देखता है कि क्या मेरे बच्चे अपने दिल के गहराई से मेरी हम्द व सिताइश कर पा रहे हैं कि नहीं। तेरी हम्द हम गाते सुबह ऐ खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सदा। सुबह की कुर्बानी अब कबूल फरमा, तेरे नाम की होए हम्द। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ गाइए। तेरी हम्द हम गाते सुबह ऐ खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सना। सुबह की कुर्बानी अब कबूल फरमा, तेरे नाम की होए मक़दिस पे हम आते सजदा करने को, सिरों को झुकाते खोलते दिलों को। सुनना चाहते हैं हम तेरी बातों को, तेरे नाम के होए तेरा चेहरा देखे ऐ प्यारे खुदा, तेरा हुक्म माने दिल से हम सदा। हमको खुदावन फजल कर अता, तेरे नाम के होए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरे इकलौते पुत्र, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम के द्वारा तेरे चरणों में आकर के अपने सिरों को झुकाकर हम तेरे नाम की आराधना करते हैं, तेरे नाम की हम्द व सिताइश करते हैं। प्यारे पिता, हम कमजोर प्राणी हैं, हम बहुत जल्दी प्यारे प्रभु जी दुनिया के हवा में बह जाते हैं,
कई बार प्यारे प्रभु हमें जहां पर स्थिर खड़ा रहना चाहिए खड़ा नहीं रह पाते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में भी प्यारे खुदावन तो हमारा हाथ नहीं छोड़ता है, हमें पकड़ कर रखता है। और जिसका हाथ तूने पकड़ा प्यारे प्रभु, वो हाथ कभी भी तेरे से नहीं छूटने पाया। प्यारे प्रभु जी, पिताजी, आज सुबह हम तेरे बच्चे तेरे सम्मुख आकर के अपने पापों को कबूल करते हुए तुझे हम अपने जीवन का स्वामी स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की ही हमदो सिताइश और महिमा होती रहे। प्यारे खुदावन, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। आज सुबह मैं अपने तमाम अजीजों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक को खुदावन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक के ऊपर तेरी बड़ी आशीष आए, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, किसी भी प्रियजन को किसी भी प्रकार की बात विचलित करने ना पाए, क्योंकि प्यारे खुदावन ये तेरे प्यारे बच्चे तेरे संपत्ति हैं और खुदावन तेरे हाथों में सुरक्षित हैं, ऐसा हम जानते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आज सुबह हमें इस दुनिया में फैल रही महामारी से, इस दुनिया में घटने वाली हर एक घटना से, और प्रभु जी जो प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है उसके माध्यम से हमको जो सीख देना चाहता है, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन उसमें हम बने रहें, ताकि प्यारे प्रभु हमारे जीवन के द्वारा निरंतर तेरे नाम की महिमा होती रहे। हम सबको आशीष दे, अपने पंखों में छिपाना, और प्यारे खुदावन हमें बड़ी बरकत दे। इस हफ्ते यदि किसी का जन्मदिन रहा हो या शादी का सालगिरह रहा हो, प्रभु हर एक के ऊपर हम बरकत मांगते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना प्यारे खुदावन उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ जीवन दे, और प्यारे परमेश्वर उनको अपने पंखों में छिपा कर रखना, ताकि प्यारे प्रभु वो सदैव तेरी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। यदि कोई अजीज किसी प्रकार के संकटों में से होकर गुजर रहे हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि उनके तमाम संकट यीशु के नाम में जाती रहे। यदि कोई आर्थिक तंगी से संघर्ष कर रहा है, प्यारे खुदावन तो उनके लिए उन तमाम बंद दरवाजों को खोल दे, जिसके माध्यम से प्यारे खुदावन ये अपने जीवन में, अपने परिवार में इस संकटता से, इस तंगी से मुक्ति प्राप्त कर सके। यदि किसी के शरीर में किसी प्रकार का रोग है, दुर्बल है, परेशान है, यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई इस वक्त मांगते हैं, और प्यारे खुदावन हर एक दुर्बल शरीर तुझसे सामर्थ प्राप्त करे, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे ऊपर बड़ा दया कर, अनुग्रह कर। इस वक्त हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना की वजह से परेशान है। प्यारे खुदावन शरीर में दुर्बलता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक कोरोना के जो पीड़ित हैं वो चंगे हो जाए। हालेलुया। हर एक देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाए यीशु के नाम। प्यारे खुदावन कोई भी प्यारे प्रभु तेरे आशीष से वंचित न रहने पाए, यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आज सुबह हम तेरे दास लीफन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमको सुनने को मिला है कि उनको भी कोरोना है और उनके परिवार के सदस्यों को भी प्यारे प्रभु जी कोरोना के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना है प्यारे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर खुदा इस प्रिय परिवार को छू ले और प्यारे प्रभु जी संकट से उनको बाहर निकाल। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू चंगा करने वाला खुदावन है, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, अपने दास पे दया कर, अनुग्रह कर, कलीसिया पर हर एक जन पर दया कर प्यारे प्रभु जी, हम सब पर दया कर। आज के संदेश के द्वारा
तेरा नाम महिमा पाए, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह परमेश्वर ने जो वचन डाला, मेरे मन में जो वचन डाला, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कुछ और विचारों को सोच रहा था, कुछ अन्य विषय के ऊपर संदेश तैयार कर रहा था, लेकिन प्रभु बार बार मेरा ध्यान इस वचन की ओर आकर्षित कर रहा था, जिसे मैंने सोचा कि आज कलीसिया के साथ बांटूं, ताकि हम उस पर विचार करें और सोचें कि क्या हमें कुछ कमी रह गई है, जिसके वजह से हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आज तमाम दुनिया में, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट, चाहे वो अमेरिका में हों, यूरोप में हों, इज़राइल में हों, भारत में हों, पाकिस्तान में हों, बांग्लादेश में हों, चाइना में हों या कहीं भी हों, एक ही बात की खोज में लगे पड़े हैं कि हम कोरोना जैसे महामारी का तोड़ कैसे निकालें, हम कोरोना को कैसे हराएं, हम कोरोना को कैसे भगाएं। और इसी प्रयास में दिन और रात हर जगह, हर देश में वैज्ञानिक लोग इस कोरोना के एंटीडोट या वैक्सीन की खोज में लगे पड़े हैं। उसका ट्रायल किया जा रहा है और उसका प्रयोग भी देख रहे हैं। कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है और सफलता प्राप्त करने की पूरी प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको पहले ही इस प्रकार फैलने वाली महारोग, संकट, मुसीबतों का सामना करने के लिए ताकत और हियाव अपने वचन के द्वारा प्रदान किया है। लेकिन हम कभी कभी इन वचनों को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, ना ही हम गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करते हैं, जिसके वजह से इस प्रकार के महामारियों के खिलाफ लड़ने में हमको कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर हम ध्यान से बाइबल में ढूंढें, खोजें, तो हमको मिलता है कि परमेश्वर ने तो पहले ही हमको हर प्रकार के एंटीडोट, हर प्रकार की महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कर दिया है। लेकिन समस्या यह है कि हम उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और जब हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसका फल भी हमको प्राप्त नहीं होता है। मैंने पहले भी यह वचन कलीसिया में शेयर किया है और फिर से परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं इस वचन के ऊपर आज सुबह थोड़ी देर के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोशनी डाल सकूं, और मैं स्वयं अपने आप को इस वचन के आधार पर जांचूं, और हम सब जो सुन रहे हैं उसको अपने आप को जांच पाएं कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, कि हम इन तमाम प्रकार के संकटों से समाधान प्राप्त कर पाएं। आज सुबह का वचन बहुत ही जाना पहचाना, सुप्रसिद्ध, हर एक के प्रार्थना में उच्चारित होने वाला वचन है, और मैं जानता हूं कि हम में से बहुत से लोग उसको मुखाग्र किए हुए हैं, बाय हार्ट याद किए हुए हैं। किसी को भी पूछ लीजिए, तुरंत कह देते हैं, लेकिन क्या हम जो बोलते हैं उसको करते भी हैं? ये बड़ा सवाल आज सुबह मैं अपने आप से पूछता हूं। जो वचन मैं पढ़ता हूं, क्या मैं उस पर विश्लेषण करके, उसकी व्याख्या करके, क्या मैं उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करता हूं या नहीं, या फिर यूं ही उसको अपने मन में रट करके बोलता हूं?
अजीजों, हमको ये देखना है कि खुदावंद ने जो कलाम हमको दिया है, क्या हम उसको जैसा दिया गया है वैसा पालन करते हैं कि नहीं। आज सुबह का वचन दूसरा इतिहास की किताब उसका 7 अध्याय और 14 वचन से लिया गया है, जिसे हम भली भांति जानते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस वचन में सब कुछ पाया जाता है। आधा अधूरा नहीं है, बल्कि पूरा पूरा पाया जाता है। दूसरा इतिहास की किताब का संदर्भ यद्यपि इस्राएली लोगों से है, लेकिन आज चूंकि हम आत्मिक रूप से आत्मिक इस्राएल का एक भाग बन जाते हैं, यह हम पर भी लागू होता है। यह नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ इस्राएल के उन यहूदियों के लिए था और आज हम पर लागू नहीं होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल हम गलत हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तब तो हमें यह वचन पढ़ना नहीं चाहिए। हकीकत तो यह है कि आज ये वचन हम पर लागू होता है और यह वचन हमसे कहता है कि क्या हम इस वचन में जो बातें लिखी गई हैं उसको ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा इतिहास की किताब मुख्यतः हमें राजा सुलेमान के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है, और हम जब उसका दूसरा अध्याय और 17 से लेकर के 5 अध्याय के 1 वचन तक पढ़ते हैं तो हमको वहां मिलता है कि राजा सुलेमान के मन में जो बात आई कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन निर्माण करे। बात तो उसके पिताजी राजा दाऊद के मन में आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भवन निर्माण करने से मना कर दिया था। लेकिन यह प्रतिज्ञा किया कि उसके संतानों में से एक उसके लिए भवन निर्माण करेगा, और इस कार्य के लिए परमेश्वर ने राजा सुलेमान को चुना। और यहां पर इस वचन के भाग में मंदिर का निर्माण का कार्य आरंभ होता है, और इसका वृत्तांत हमको पहला राजा उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 38 वचन में भी मिलता है। एक जोर शोर की तैयारी, परमेश्वर के आराधनालय की तैयारी, एक भवन बनाने की, एक अस्थायी निवास स्थान के लिए इस्राएलों में एक उत्तेजना, एक जोश, एक ऐसा जील उत्पन्न हो गया कि वे सब उस कार्य में लग गए। कार्य बढ़ा, मंदिर निर्माण का कार्य बढ़ता चला गया, और चरणबद्ध चरण मंदिर जो है साक्षात दिखने लग गया। फिर दूसरी इतिहास की किताब 5 अध्याय 2 से लेकर के 14 वचन और पहला राजा 8 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन में हमको मिलता है मंदिर बन के धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और मंदिर में वाचा के संदूक की प्रतिष्ठा की जा रही है। अर्थात 2 तंबू में जो वाचा का संदूक रखा जाता था, अब उसको एक अस्थायी स्थान मिलने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरण मंदिर निर्माण की श्रृंखला में पूरा होने वाला है। फिर जब सब कुछ हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय 12 से लेकर के 42 वचन में हमको मिलता है कि मंदिर की अर्पण के लिए सुलेमान राजा की प्रार्थना वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रार्थना है जिस पे हमको गौर करने की जरूरत है। और ये वृत्तांत जो है हमको पहला राजा 8 अध्याय 22 से लेकर 53 वचन में भी मिलता है। एक ऐसा महायाजकीय प्रार्थना राजा सुलेमान ने मंदिर के लिए प्रार्थना की, मंदिर के अर्पण के लिए, समर्पण के लिए, डेडिकेशन के लिए। ये बहुत जरूरी है। जो चीज हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं वो उसी का बना रहे, इस बात के लिए भी जरूरी है। और इस प्रकार से मंदिर का समर्पण जो है 7 अध्याय के 1 से लेकर 10 वचन में मिलता है, और पहला राजा 8 अध्याय 62 से लेकर के 66 वचन में मंदिर का समर्पण, आराधना का स्थान, परमेश्वर के लिए एक परमानेंट अस्थाई मंदिर जहां पर वाचा का संदूक रखा गया। इसके साथ ही आगे जब हम बढ़ते हैं
तो 7 अध्याय के 11 से लेकर के 22 वचन तक और पहला राजा 9 से लेकर के 9 अध्याय 1 से लेकर के 9 वचन में राजा सुलेमान को परमेश्वर का पुनः दर्शन मिलता है। और उस दर्शन का एक भाग जो है 7वें अध्याय दूसरा इतिहास उसका 14 वचन है, जिसके ऊपर आज सुबह हम जल्दी से कुछ बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं इसके पृष्ठभूमि में ज़्यादा और नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो हम संदेश का मुख्य हिस्सा भूल जाएंगे, हम उसमें से वंचित रह जाएंगे। आइए हम वापस लौट आएं। मैं जानता हूं कि आपने इस वक्त दूसरे राजा की किताब उसका दूसरा अध्याय 7वां अध्याय और 14 वचन खोल लिया होगा। अगर नहीं भी खोला है तो ध्यान से सुनिए किस प्रकार से यह वचन शुरू होता है। यहां पे लिखा है तब यदि कंडीशनल है, शर्तिया है, एक शर्त है, सशर्त है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो सशर्त प्रतिज्ञा है। कुछ हमको करना है, कुछ वो करेगा। जब हम थोड़ा सा उसके लिए करते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। कभी कभी हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दे। बड़ी मुश्किल है। डेकालॉग या 10 आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में जो निर्गमन के किताब में पाया जाता है, परमेश्वर ने वहां पर बिल्कुल साफ साफ कहा। व्यवस्था विवरण के किताब में देखिए, यदि तुम ऐसा करो। यह शब्द जो है यदि बहुत छोटा सा है। इफ अंग्रेजी में 2 अक्षरों का शब्द, हिंदी में भी 2.5 अक्षरों का है। या द में छोटी की मात्रा यदि। लेकिन इस यदि में जो सामर्थ्य है, इस वचन में जो कंडीशन है, वो हमको समझने की बहुत जरूरत है। मंदिर बनकर तैयार हो गया, एक आलीशान भवन, परमेश्वर की जो वेदी है वो तैयार हो चुकी है, वाचा का संदूक अपने स्थान में रख दिया गया है, सब कुछ हो गया, समर्पण भी हो गया है। उसके बाद परमेश्वर की जो वाचा है, जो प्रतिज्ञा है, वो सशर्त आता है। यदि, तब यदि, यह सब कुछ हो गया है। हम लोग कई बार परमेश्वर के भवन बनाने के धुन में लग जाते हैं। अच्छी बात है, लगना चाहिए, करना भी चाहिए। हमें जो कुछ करना है उसके लिए अपनी जेब को जितना भी ढीला करना हो करना चाहिए। हमें हो सकता है एक समय के लिए उपवास करना पड़े, वो भी करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उपवास करके हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो पैसा बचा करके परमेश्वर के भवन के निर्माण में लगा सकते हैं, अच्छे काम में लगा सकते हैं। यह बहुत जरूरी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन से अलग होकर यह करते हैं तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। मैं 12 और 13 वचन 7 अध्याय का फिर से पढ़ता हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया तब वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, राजा सुलेमान से कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। इससे पहले जब राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, खुदावन ने कान लगाकर उसकी प्रार्थना सुन ली है। तभी यहां परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। और यह कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अजीजों, हम किसी ऐसे मृत वस्तु से दुआ नहीं करते हैं जो प्रार्थना नहीं सुन सकता है। हम जिंदा खुदावन से प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है और वहां से हर एक चीजों को नियंत्रित करता है अपनी इच्छा के अनुसार। और जब हमारी प्रार्थना सुन लेता है तो उसको उसका जवाब भी देता है, जिस प्रकार से राजा सुलेमान को जवाब मिला। लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया, अपना लिया है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन फ्रॉम गॉड इज कमिंग दैट ही हैज एक्सेप्टेड द प्रेयर ऑफ सोलोमन एंड ही हैज एक्सेप्टेड द प्लेस विच ही हैज बिल्ट फॉर हिम। परमेश्वर ने वो स्थान ग्रहण कर लिया है। और 13 वचन को गौर से सुनिए, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, आकाश को कौन बंद कर सकता है?
क्या वैज्ञानिक, क्या राजनेता, या कोई धनवान या करोड़पति, ये किसी के बस में नहीं है। आकाश के झरोखों को कोई बंद नहीं कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति बादल बरसा सकता है। यह हमारे खुदावन ने अपने हाथ में रखा है, यह सामर्थ उसके पास है। कहता है यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। गौर से सुनिए, द कॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, हु डज इट एंड व्हाई ही डज इट। कौन ऐसा करता है और क्यों ऐसा करता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको बंद कर देता हूं, वर्षा ना हो। नतीजा क्या होगा? अकाल, भोजन वस्तु की कमी, लोग मरेंगे, सूख जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। आकाश से वर्षा रोक दूं, टिड्डियों को भेज दूं। अभी अभी टिड्डियों की चर्चा हो रही थी, हो रही है। विनाशकारी टिड्डियां आ रही हैं, फसल चट कर जा रही हैं, कुछ बचता नहीं है। किसान परेशान, सरकार परेशान, सभी परेशान। क्या करें? भगाओ, कैसे भगाओ? वो तो अनगिनत है, हजारों हैं, करोड़ों हैं, न जाने कितने हैं, दल बना के चले आ रहे हैं। मिनटों में सारे फसल चट कर जाते हैं। कौन भेजता है? गौर से अगर आपने सुना होगा इस वचन में, मैं। कौन है ये मैं? यहोवा खुदावन। कौन है ये यहोवा परमेश्वर? ये वही परमेश्वर है जिसने कहा और हो गया। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी में से, कुछ नहीं में से बहुत कुछ कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके वचन में पावर है, ताकत है, सामर्थ है। मैं बंद करूं, टिड्डियों को भेजूं और अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। एक मरी है इन दिनों में चारों तरफ हमको घेरे हुई है। हम परेशान हैं। दिन ब दिन मरी से अफेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। यह कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है। शोध पे शोध किए जा रहे हैं, नहीं मालूम है कब इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन प्रियो, खुदावन ने इसका नतीजा हमको दे दिया है। यदि, तब यदि, इफ माई पीपल, तब देन इफ, यदि, एक कंडीशन है। क्या करें? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। नाउ यहां पर इन सारी संकट और मुसीबतों का जिम्मेदार परमेश्वर किसी अन्य लोगों को नहीं ठहराता है। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। यहां पे दो शब्द है, मेरी और मेरे। यह व्यक्तिगत सर्वनाम है, पर्सनल प्रोनाउन। माई पीपल, माई पीपल, वी आर गॉड्स पोजेशन। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संपत्ति हैं। The use of personal pronoun declares that we are the property of God. And if we are the property of God, He is responsible to take care of this property. But the condition is that are we fulfilling the command that He has given to us? परमेश्वर के हम निज संपत्ति हैं, उसके लोग हैं, उसके खरीदी हुए हैं। और मेरी और मैं, तेरे मेरे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। जब हम उसके संपत्ति बन जाते हैं तो क्या हम उसके वचन के अनुसार दिन ब दिन जीवन बिताते हैं या नहीं बिताते हैं? यह हमको सोचने की जरूरत है। कोई भी अपने निज संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता है। यदि कोई आज मेरे घर में आकर मेरे दरवाजे तोड़ने के प्रयास करे तो मैं चुपचाप दूर खड़े होकर के तमाशा नहीं देखूंगा। कहूंगा ये मेरे खून पसीने की कमाई का एक चीज है जिसको मैंने बनाया है, और कोई क्यों तोड़े, कैसे तोड़े, बीच में खड़ा हो जाऊंगा, लड़ने उतर जाऊंगा। दैट इज व्हाट गॉड डज इट।
He will come down to fight for his people. But the thing is that whether we obey his commandment. यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, now we are his people, हम उसके लोग हैं, हम उसके कहलाते हैं, वो क्या चाहता है हमसे? क्या चाहता है? वो चाहता है दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना एक साधारण सा शब्द है, बहुत सिंपल शब्द है। साधारण से अर्थ मांगना है, और हम यही करते हैं, मांगते रहते हैं, दे 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 दे। अरे हमको भी तो कुछ देना है खुदाबंद को, हम उसको क्या देते हैं? प्रार्थना करने के दो तरीके दिखाए गए हैं हमें सुसमाचारों में। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक छाती फैला करके स्वर्ग की ओर देख करके प्रार्थना करता है और अपनी उपलब्धियों की गिनती परमेश्वर को कहता है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अलाना करता हूं, ढिमकाना करता हूं, गरीबों को भी खाना खिलाता हूं, दशमांश भी देता हूं, किसी चीज की कमी नहीं करता हूं, मंदिर में जो जरूरत है उसको भी करता हूं। आमीन बोल दिया। दूसरा व्यक्ति भी दूर, वो वेदी के नजदीक भी नहीं आना चाहा, दूर खड़े होकर अपना सिर झुकाकर छाती पीट कर कहता है, मैं पापी हूं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से दीन होकर, नम्र होकर अपनी गलतियों को मानते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना को उत्तर देता है। और यही तो कह रहा है, यदि मेरे देश में, मेरे लोगों के बीच में वर्षा ना होने लग जाए, टिड्डियां आने लग जाए, मरी फैलने लग जाए, मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं क्या करूंगा? लिखा है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हां, यह है पॉइंट। पंच ऑफ द स्क्रिप्चर इज दैट बुरी चाल से फिरें, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कहीं ना कहीं देश और दुनिया में फैलने वाली दुख, महारोग, परेशानी, विपत्ति का जिम्मेदार हम ठहराए जाते हैं। क्या हमने दीन होकर के, पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रार्थना किया है और अपने बुरी चाल चलन को छोड़ करके हम वापस उसके पास आए हैं? नहीं, हम तो दुनिया में ढलते चले जाते हैं, दुनिया के से चाल चलते हैं। प्रियो, जहां एक तरफ इस बात की जोर दिया जाता है कि हमें प्रार्थना करना है, तो वहीं दूसरे तरफ हम ऐसे सामान्य जिंदगी जीते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। यदि हम दीन होकर प्रार्थना करें, उस खुदावन के दर्शन के खोजी हो जाएं, अपने बुरी चाल चलन से फिर जाएं, तो नतीजा ये होगा, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग में से प्रार्थना सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर देगा, तो उसका परिणाम यह है, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कौन नहीं चाहता है कि उनका देश ज्यों का त्यों हो? कौन नहीं चाहता है कि उनके देश में सभी लोग स्वस्थ रहें? कौन नहीं चाहता है कि उनके देश में किसी प्रकार की मरी ना फैले? मैं जानता हूं हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनके देश में सब कुछ ठीक ठाक हो। प्रियो, हमें इस वचन पे गौर करके अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। मुझे स्वयं देखने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी बुरी चाल चलन से फिर करके परमेश्वर के निकट आकर उससे विनती करता हूं और उसके दर्शन की खोजी होता हूं। यदि मैंने ऐसा किया, तो खुदावन की प्रतिज्ञा यह है कि वो स्वर्ग में से सुन करके हमारे पाप क्षमा करेगा। जब हमारे पाप क्षमा कर लेगा, तो हमारे देश में किसी प्रकार की मरी, विपत्ति, दुख और संकट नहीं होगा। अच्छा, जो आइए हम आज सुबह वापस लौट आए, खुदावन के पास चले,
उसे विनती करें कि हे खुदावन हमने भी पाप किया है। नहमिया को स्मरण रखिए, जब उसे पता चला उसके देश का हालत बुरा है, सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, फाटक चले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, शहरपना गिरी हुई है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। खुदावन ने जिस देश को उनको दे दिया था अब उजाड़ पड़ा है, जंगली भेड़िया वहां पर घूमते हैं, लोमड़ियों का वास है, किसी प्रकार की आनंद करने की जगह नहीं है। खुदावन से प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने बाप दादाओं का के जो पाप थे उनका भी पश्चाताप करने लगा। याद रखिए नहमिया को, एजरा को, एस्थर को भी याद करें, हम न भूलें। मुर्दकाई ने एस्थर को कहा, यदि तू नहीं होगी खड़ी तो कहीं ना किसी छुटकारा तो आएगा ही, लेकिन क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी घड़ी के लिए, इसी वक्त, इसी काम के लिए रखा हो। हमें नहीं पता क्यों हमको ये देखने को मिल रहा है, शायद इसी घड़ी के लिए हमको खुदावन ने रखा है कि हम परमेश्वर से विनती करें, दीन होकर के, इधर उधर कोसने, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हम स्वर्ग के परमेश्वर जो उसने अपने वचन में कहा है उसके हिसाब से करें तो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं अजीजों, हमारी प्रार्थना सुन करके हमारे देश को, दुनिया को ज्यों का त्यों कर देगा। आइए हम वापस लौट आए, आइए हम वापस खुदावन की वेदी के पास चलें, पश्चाताप करें, अपने पापों को छोड़ करके वापस खुदावन के पास लौट आए। वो करुणामय है, दयालु है, वो इंसान नहीं जो प्रतिज्ञा करता है भूल जाता है, वो तो खुदावन है और जो उसने कहा है वो करेगा। हालेलुया। खुदावन आज सुबह कुछ वचन को हम बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ नहीं, पूरे बाइबल को ही खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कर। हमने जो पाप किए, जो गुनाह किए, और इस समय जो हालात और परिस्थिति को देखते हुए भी हम अपने जीवन को बहुत ही हल्के में जीते हैं, प्रभु ऐसे अवस्था में हमको गंभीर होकर के, तेरे दर्शन के खोजी होकर अपने पूरे चालों से फिरने का अनुग्रह दे। हमें एक पश्चातापी हृदय दे प्यारे प्रभु। हम अपने बुरे कार्यों को त्याग करके प्यारे खुदावन तेरे निकट आए, तो जो प्रतिज्ञा तूने किया है कि तू स्वर्ग में से सुन करके हमारे पाप क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा, हम तुझसे ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर तू दया कर, मदद कर, सहायता कर, और प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे पाप क्षमा करके हमारे देश को, इस दुनिया को प्यारे प्रभु जैसा तूने बनाया खूबसूरत सुंदर, वो ऐसा ही कर दे कि कोई भी प्यारे प्रभु जी यहाँ पर दुख और संताप में ना पाया जाए, बल्कि खुदा सभी लोग आपसी भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत, खुशहाली और प्यारे परमेश्वर तेरी आज़ादी में जी पाएँ, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही खुदावन हमको तो बड़ा चेतावनी दे रहा है, यह सब तेरे आगमन का भी निकट है, इसलिए हमको और भी सजग होकर के, सचेत होकर के तेरे सम्मुख बड़े डर और भय के साथ समर्पण भरा जीवन जीने का अनुग्रह दे। हम सबको आशीष दे और अपने पंखों में छिपा के रखना। तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, क्योंकि ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।